भक्तों, चाहे मर जाना, पर सावन में ये 5 गलती भूल कर भी मत करना। चाहे आपके आगे मौत ही क्यों ना खड़ी हो, लेकिन सावन में ये 5 बुरे काम मत करना। पूरे सावन सोमवार का लाभ नष्ट हो जाएगा। और सावन में बैंगन क्यों नहीं खाते? सावन व्रत में क्या क्या खाना चाहिए भक्तों? सावन में हल्दी से क्यों बचा जाता है? और सावन सोमवार का व्रत ये 3 महिलाएं क्यों नहीं रख सकती? ये सभी बातें आज हम इस सावन की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में भगवान शिव जी का जयकारा लगाते हुए हर हर महादेव जरूर लिखें, लाइक जरूर करें। भगवान शिव जी की भक्ति का यह सफर बहुत ही अद्भुत है, इसलिए इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अधूरी जानकारी हमेशा सर्वनाश का कारण ही बनती है। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का पावन महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। यह महीना भगवान शिव जी और माता पार्वती की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस वर्ष सावन के दौरान कुल 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं, जिनका विशेष धार्मिक महत्व है। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त को मनाया जाएगा, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और सावन का चौथा तथा अंतिम सोमवार व्रत 20 अगस्त को होगा। सावन का समापन 28 अगस्त 2026 को हो रहा है, जो कि रक्षाबंधन का पर्व है। इसी दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के त्योहार को मनाएंगी। सावन का पहला दिन यानी 30 जुलाई भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए भी बहुत दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के पूरे महीने में शिव भक्त शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करके सुख समृद्धि, सौभाग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये समय सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य के नियमों का पालन करने और मंगला गौरी व्रत के माध्यम से पति की उन्नति की कामना करने के लिए सबसे बेहतर माना गया है। अतः 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस पवित्र माह में श्रद्धा, नियम और पूर्ण सात्विकता के साथ महादेव की शरण में जाकर कोई भी भक्त अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। ये ब्रह्मांड के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक साक्षात देवों के देव महादेव का काल है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जब भगवान विष्णु आषाढ़ मास की देवश्रेणी एकादशी को 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और पाताल लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, तब पूरी सृष्टि पर एक पल के लिए अंधकार छाने लगता है। उस समय ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए महादेव स्वयं इस सृष्टि का पूरा कार्यभार अपने हाथों में लेते हैं। इस साल सावन की शुरुआत एक बेहद अद्भुत, दुर्लभ और तांत्रिक संयोग के साथ हो रही है। इस बार जितने भी सावन सोमवार PRH रहे हैं, वे सभी अपने आप में तंत्र मंत्र और अघोर शक्तियों को समेटे हुए हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से इंसान के 7 जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो उनकी कुंडली के सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और उन्हें साक्षात शिव जैसा ही वर प्राप्त होता है। जो विवाहित महिलाएं इसे रखती हैं तो उनके सुहाग पर आने वाली अकाल मृत्यु और यमराज की छाया भी दूर भाग जाती है। लेकिन याद रखिए, सावन सोमवार की पूजा जितनी सरल और मनमोहक दिखती है, इसके अदृश्य नियम उतने ही करें खतरनाक और भयानक है। यदि कोई व्यक्ति बिना नियमों को जाने केवल समाज को दिखाने के लिए या अहंकार में यह व्रत रखता है, तो उसे पुण्य की जगह महादेव के तीसरे नेत्र के क्रोध का सामना करना PRH सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वो भयानक सच जो कोई नहीं बताता। जब हम सावन के महीने में शिव मंदिर जाते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम जल का लोटा लेकर सीधे शिवलिंग की तरफ द्वार पड़ते हैं। लेकिन यहीं पर लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी आत्मघाती और विनाशकारी गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग मंदिर के अंदर बने नल, कुएं या शिवालय के प्रांगण में लगे हुए वाटर फिल्टर से ही जल भर लेते हैं और उसे शिव जी पर चढ़ा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह घोर अपराध और वर्जित कर्म माना गया है, जिसे पराया जल या चोरी का जल कहा जाता है। मंदिर का जल केवल वहां के पंडित पुजारी या उस प्रांगण में रहने वाले सेवादारों के लिए होता है, क्योंकि वो मंदिर परिसर ही उस पुजारी का घर होता है। यदि आपका घर मंदिर की सीमा से बाहर है तो आपको हमेशा अपने घर की रसोई से, अपने घर के मटके या शुद्ध जल पात्र से तांबे, चांदी या पीतल के लोटे में जल भरकर ही मंदिर जाना चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य यह है कि जब आप अपने घर से जल लेकर पैदल या किसी माध्यम से शिव मंदिर की ओर निकलते हैं तो रास्ते भर आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, आपके परिवार की बलाएं, पितरों का कष्ट और आपके शरीर की बीमारियां उस जल के भीतर समाने लगती हैं। वो जल आपके सारे कष्टों को अपने भीतर सोख लेता है। जब आप उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो महादेव आपके उन कष्टों को स्वीकार करके उन्हें अपने गले के विष की तरह भस्म कर देते हैं। लेकिन यदि आप मंदिर का ही जल लेकर वहीं चढ़ा देंगे तो आपने अपने घर का कोई कष्ट महादेव को सौंपा ही नहीं। आपकी वो यात्रा अधूरी रह गई और उस पूजा का फल शून्य हो गया।
शिवलिंग के गिरते जल के चमत्कारी और डरावने फायदे। शिवलिंग पर जब जल की अखंड धारा गिरती है तो वह शिवलिंग के नीचे बनी जलहरी से होते हुए एक निश्चित दिशा में बह जाती है। शास्त्रों में उस बहते हुए जल को साक्षात अमृत और शिव की अलौकिक ऊर्जा का महापुंज माना गया है। पहला कर नियम यह है कि जब आप जल चढ़ा लें तो उस जलहरी से बाहर बहते हुए जल को कभी भी भूलकर लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा इतनी तीव्र और तांत्रिक होती है कि यदि कोई साधारण इंसान उसे लांघता है तो उसके शरीर का चक्र बिगड़ सकता है और उसका मानसिक संतुलन तक हिल सकता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उस गिरते हुए जल को किसी मुसाफिर या भक्त को थोड़ा सा अपने पात्र में रोक लेना चाहिए। उस जल को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी मानकर अपने घर ले आना चाहिए। यदि आपके घर में किसी छोटे बच्चे को या किसी बड़े बुजुर्ग को बहुत तेज बुखार आ गया हो, जिस पर डॉक्टरों की दवाइयां भी काम करना बंद कर चुकी हो, तो इस दिव्य जल के कुछ छींटे उस बीमार व्यक्ति के ऊपर मार दें या उसे 2 बूंद ये जल पिला दें। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि महादेव की कृपा से वो भयंकर और जानलेवा बुखार भी मिनटों में गायब हो जाएगा। इतना ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति की आंखों में हमेशा कीचड़ जाता हो या आंखें लाल रहती हो या जलन होती हो या उम्र के साथ आंखों की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही हो, तो इस जल को सुबह सुबह अपनी आंखों पर पलकों के पास लगाना शुरू करें। धीरे धीरे आंखों का सारा भयंकर विकार दूर हो जाएगा और आपकी आंखों की रोशनी इतनी तेज होने लगेगी कि बरही से बरही बीमारी महादेव की कृपा से पूरी तरह साफ और चमकदार हो जाएगी। महाउपाय बेल की जरेज का ताबीज, तंत्र काट और खान पान का करहा पहरा। अब हम बात करेंगे कि घर के आंगन में जल छिड़कने का भयंकर तांत्रिक रहस्य शिवलिंग से लाए गए उस बचे हुए जल को केवल पीना ही नहीं है, बल्कि इसका एक ऐसा प्रयोग है जो बड़े बड़े तांत्रिकों के होश उड़ देता है। यदि आप इस जल को अपने घर के आंगन में, घर के चारों कोनों में, तिजोरी के पास और मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं तो आपके घर के आसपास मंडराने वाली भयंकर से भयंकर अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत, अतृप्त आत्माएं और नकारात्मक बाधाएं चीखते हुए उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाती हैं। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति ने या आपके दुश्मन ने आपके घर पर कोई टोना टोटका, मूठ करनी या तांत्रिक क्रिया की होगी जिसके कारण आपके घर में बीमारियां और कंगाली रहती हैं, तो शिवजी के इस चरणामृत के स्पर्श मात्र से वो तंत्र उसी क्षण उल्टा घूमकर करने वाले पर वार कर देता है। घर की सुख शांति जो सालों से गायब थी वो वापस लौट आएगी और घर में बरकत होने लगेगी। लेकिन एक डरावनी चेतावनी याद रहे कि इस जल को कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए और ना ही इसे किसी गंदे या अशुद्ध स्थान पर रखना चाहिए और ना ही इसे बाथरूम के आसपास ले जाना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम बहुत ही भयानक और विनाशकारी हो सकते हैं। जल और दूध में क्या मिलाकर चढ़ाएं और धतूरे का गुप्त गणित भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए केवल सादा जल ही काफी है, क्योंकि भोले बाबा आशुतोष हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन की किसी विशेष और बहुत पुरानी और अधूरी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो जल में कुछ विशेष गुप्त वस्तुएं मिलाना अनिवार्य है। सावन के महीने में यदि आप शिवलिंग पर गन्ने का ताजा रस या जूस चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में साक्षात बंध जाती है और दरिद्रता कितनी भी बड़ी हो या कर्ज का पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, वो महादेव के सामने घुटने टेक देता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है या राहु केतु की महादशा चल रही है या बनते काम एन वक्त पर बिगड़ जाते हैं, तो जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिलाकर AUM नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। अब बात करते हैं शिवजी के सबसे प्रिय और खतरनाक फल धतूरे की। लोग अनजाने में पैरों से तोड़कर जितने मर्जी धतूरे शिवलिंग पर सजा देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत और वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर धतूरा को हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए, जैसे कि केवल 1, 3 या 5 धतूरा। असल में इंसान के भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है। जब आप विषम संख्या में धतूरा चढ़ाते हैं तो आप अपनी इन मानसिक बुराइयों और जहर को महादेव के चरणों में सौंप रहे होते हैं। इसके साथ ही सावन में पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिसमें शुद्ध गाय का कच्चा दूध, गाढ़ा दही, घर का निकाला हुआ घी, शुद्ध शहद और मिश्री की शक्कर शामिल हो। यह सभी सामग्री शिवजी को तृप्त करती है। लेकिन याद रखें कि पंचामृत में कभी भी बाजार की डिब्बा बंद या मिलावटी चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। व्रतधारियों के लिए तो दूध पीने की सख्त मनाही का वैज्ञानिक और धार्मिक सच सावन के महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को एक ऐसी गुप्त बात का ध्यान रखना चाहिए जो अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। यदि आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है या पूरे सावन के नियम का पालन कर रहे हैं तो आपको भूल कर भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके 2 बहुत बड़े और ठोस कारण हैं। पहला कारण पूरी तरह धार्मिक है। सावन के महीने में दूध पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है।
क्योंकि समुद्र मंथन के समय निकले विष के कारण उनके कंठ में जो भयंकर जलन हो रही थी उसे शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर दूध और जल चढ़ाया था। जो चीज सीधे भगवान को अर्पित की जा रही हो उसे व्रतधारी स्वयं ग्रहण नहीं कर सकता, इसे उच्छिष्ट या दोष माना जाता है। दूसरा कारण वैज्ञानिक और डरावना है। सावन में चारों तरफ भारी वर्षा होती है जिससे जमीन पर अजीबोगरीब की माकोरहे फंगस और जहरीली घास उगाती है। जब गाय और भैंस इस घास को चरती हैं तो वो विषैला तत्व उनके दूध में भी आ जाता है। सावन के दिनों में इंसान की जठराग्नि यानी पाचन शक्ति बहुत कमजोर होती है, इसलिए इस समय दूध पीना साक्षात पेट की भयंकर बीमारियों और विष को न्योता देना है। ये दूध केवल छोटे बच्चों, असहाय बुजुर्गों या भयंकर रूप से बीमार लोगों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन की रक्षा के लिए शास्त्रों में विशेष छूट है। एक स्वस्थ व्रतधारी अगर सावन में दूध पीता है तो उसका व्रत तत्काल प्रभाव से दूषित और खंडित हो जाता है। कुत्तू के आटे का डरावना सच की है मकोरहे और व्रत टूटने का भय। व्रत के दौरान लोग फलाहार के नाम पर कुत्तू के आटे की पूरियां, पकौड़ियां, पराठे या हलवा भरे चाव से खाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत पवित्र भोजन किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाजार में मिलने वाले कुत्तू के आटे में एक ऐसा डरावना रहस्य छिपा है जो आपके व्रत को पूरी तरह नष्ट करके आपको नरक का भागी बना सकता है। कुत्तू का आटा काफी समय पहले पीसकर बोरियों में बंद करके रखा जाता है, जिसके कारण नमी पाकर उसके भीतर बहुत ही बारीक, सूक्ष्म और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, जिन्हें बिना गौर किए नग्न आंखों से देखना नामुमकिन सा होता है। यदि आप बाजार से पैकेट या खुला आटा लाकर बिना उसे अच्छी तरह जांचें और बिना बहुत बारीक छलनी से छाने सीधे तेल में तलकर इस्तेमाल कर लेते हैं तो अन्न जाने में आप उन सैकड़ों जीवित जीवों और कीड़ों को भी पकाकर खा जाते हैं। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि व्रत के दौरान यदि आपके पेट में एक भी कीड़ा या जीव चला गया तो वो मांस भक्षण यानी मांस खाने के बराबर माना जाएगा। जैसे ही आपने अनजाने में भी उस मांस रूपी की को खाया तो आपका व्रत उसी क्षण पूरी तरह टूट गया और आपको व्रत के पुण्य की जगह जीव हत्या का भयंकर पाप लग गया और आपका मानस पूरी तरह अपवित्र हो गया। इसलिए जब भी कुत्तू के आटे का प्रयोग करें, लेकिन उसे पहले धूप में सुखाएं और बारीक छलनी से 3 बार छानें और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही खाएं। व्रत में नमक के नाम पर केवल और केवल शुद्ध सेंधा नमक का ही प्रयोग होना चाहिए। साधारण समुद्री नमक का एक दाना भी व्रत को नष्ट कर देता है। बेल के पैरे की झड़ का ताबीज और अदृश्य शक्तियों का परछाई नाश सावन के महीने में बेल पत्र का महत्व तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बेल के पैर की जरज में जो तांत्रिक, सुरक्षात्मक और अलौकिक शक्तियां होती हैं उसके बारे में कोई नहीं बात करता। सावन के किसी भी सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बेल के प्राचीन वृक्ष के पास जाएं, वहां धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें और उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा कुल्हार ही या लोहे से नहीं बल्कि लकड़ी या हाथ से प्यार से तोड़कर ले आएं। उस टुकड़े को गंगाजल और गाय के कच्चे दूध से धोकर पहले शिवलिंग पर स्पर्श कराएं और फिर उसे महादेव का प्रसाद मानकर वापस ले लें। इसके बाद उस चको, चांदी, तांबे या पीतल के किसी ताबीज के अंदर भरकर काले या लाल धागे की मदद से अपने गले में या दाहिनी बाजू पर बांध लें। ये कोई साधारण लकर ही नहीं रह जाती, ये साक्षात महादेव का त्रिशूल और सुरक्षा कवच बन जाती है। इस ताबीज को पहनने के बाद दुनिया का कोई भी ओझा तांत्रिक, कोई भी बुरी नजर, मूठ, भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी या हवा में घूमने वाली नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटक सकती। यदि आपको रात में डरावने सपने आते हैं, अचानक छाती पर वजन महसूस होता है या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ टोना कर दिया है, तो ये JRH उस पूरी बला को अपने भीतर सोख लेगी। इसे पहनने के बाद आपका रुका हुआ कारोबार, आपकी नौकरी और आपका जीवन बहुत तेजी से सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगेगा। वैवाहिक जीवन के करे प्रतिबंध वर्जित कर्म और महादेव की परीक्षा के संकेत और पतितप के रिश्ते का वह करवा सच जिससे व्रत सफल या निष्फल होता है, भगवान शिव और माता पार्वती इस पूरी सृष्टि के सबसे पहले, सबसे आदि और सबसे आदर्श पतिपत्नी है। इसलिए सावन के व्रत में पतित के आपसी व्यवहार और मानसिक पवित्रता का बहुत गहरा और सीधा संबंध होता है। जो पतित सावन के महीने में या विशेषकर सोमवार के व्रत के दिन आपस में गाली गलौज करते हैं या एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, ताने मारते हैं या आपस में भयंकर लड़ाई झगड़ा और क्लैश करते हैं, उन्हें सावन का व्रत रखने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ऐसी अशांत स्थिति में आप भूखे रहकर व्रत रखते भी हैं तो महादेव आपके उस व्रत को कभी स्वीकार नहीं करते। आपका भूखा रहना केवल एक शारीरिक प्रताड़ना और नाटक बनकर रह जाता है और आपके पुण्य की सारी ऊर्जा उसी क्षण नष्ट हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवता हमेशा पति के प्रेमपूर्ण जोड़े की सामूहिक, सकारात्मक और ऊर्जा से ही प्रसन्न होते हैं।
यदि आपका पति आपसे प्यार से बात करके या आपकी सहमति से आपको खुश रखकर किसी काम के सिलसिले में नौकरी पर या विदेश गया है तो पत्नी घर पर रहकर पूरी निष्ठा से व्रत रख सकती है। लेकिन यदि दोनों के बीच भयंकर क्लेश हुआ है, पत्नी रोते हुए और पति को गाली देते हुए अपने मायके जाकर बैठ गई है और वहां सावन का व्रत रख रही है, तो वो व्रत पूरी तरह निष्फल है। कोर्ट मैरिज और अधूरी शादी वाली महिलाओं के लिए शास्त्रों का करह निषेध आज के आधुनिक और पाश्चात्य युग में बहुत से युवा कोर्ट में जाकर कागजों पर दस्तखत करके शादी कर लेते हैं और समाज में उसे ही अपना पूरा विवाह मान लेते हैं। लेकिन सनातन शास्त्रों, वेदों और हिंदू धर्म के अनुसार कोर्ट मैरिज एक पूरी तरह अधूरा और केवल कानूनी विवाह है। धार्मिक नहीं, जब तक पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रोवार के बीच कन्यादान और 7 फेरे नहीं लिए जाते, तब तक वो विवाह आध्यात्मिक रूप से पूर्ण नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार ऐसी अधूरी शादी वाली महिलाओं को सावन का मुख्य और कर व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि जब तक विवाह के 7 फेरे पूरे नहीं होते तब तक महिला को अपने पति के आधे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती और ना ही वो धार्मिक रूप से अर्धांगिनी कहलाती है। यदि ऐसी महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं तो उन्हें पहले विधिवत रूप से भगवान शिव और माता पार्वती जी के सामने 7 फेरे या विवाह की रस्में पूरी करनी चाहिए, तभी उनका व्रत पूर्ण रूप से फलदायी माना जाएगा और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कुंवारी कन्याओं और विवाहित महिलाओं के लिए शिवलिंग स्पर्श का रहस्यमय नियम सावन के महीने में कुंवारी कन्याएं मनचाहा और संस्कारी वर पाने के लिए और शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र तथा अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा और सख्त नियम है जिसे हर महिला को जानना बेहद जरूरी है। कुंवारी कन्याओं को पूजा करते समय भूलकर भी शिवलिंग का सीधा स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का रहस्य बहुत ही गहरा है। शिवलिंग साक्षात महादेव की निराकार, अनंत और अत्यंत तीव्र ऊर्जा का केंद्र है। कुंवारी कन्याओं का शरीर और उनकी आंतरिक ऊर्जा इस तीव्र ब्रह्मांडीय प्रभाव को सीधे संभालने के लिए तैयार नहीं होती, जिससे उनके जीवन में अनजाने में मानसिक अशांति या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। कुंवारी कन्याओं को हमेशा माता पार्वती की मूर्ति या शिवलिंग के नीचे बनी जलहरी का स्पर्श करना चाहिए और दूर से ही जल अर्पित करना चाहिए। इसके विपरीत जो महिलाएं विवाहित हैं, जिनका वैदिक विवाह पूर्ण हो चुका है, वे शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं, उसे अपनी उंगलियों से चंदन भी लगा सकती हैं और उसकी अच्छे से सेवा कर सकती हैं। इन नियमों का पालन न करने से पुण्य की जगह दोष लग जाता है। सावन में मिलने वाले वो डरावने संकेत जो बताते हैं कि महादेव आपसे प्रसन्न हैं, जब आप पूरी निष्ठा कर नियमों और शुद्ध अंतःकरण के साथ सावन का व्रत रखते हैं तो महादेव आपकी परीक्षा भी लेते हैं और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे दिव्य और अलौकिक संकेत देते हैं जिन्हें देखकर कोई भी साधारण इंसान डर के मारे कांप उठेगा। यदि सावन के महीने में अचानक आपके घर के भीतर बेडरूम में या आंगन में कोई चमकीला काला नाग दिखाई दे या नाग नागिन का जोरा मस्ती करता हुआ दिखे तो घबराकर चीखे मत, भागे मत और ना ही किसी लाठी से उसे कोई नुकसान पहुंचाए। ये इस बात का बेहद खतरनाक, अचूक और साक्षात संकेत है कि स्वयं महादेव के गण आपके घर की सुरक्षा करने आ चुके हैं। इसका मतलब है कि आपकी भक्ति पूर्ण रूप से सफल हो चुकी है और आपकी कोई बड़ी अधूरी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इसी तरह यदि सावन के दिनों में अचानक आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भूखी गाय आ जाए या साक्षात नंदी महाराज आकर खड़े हो जाएं और अपनी पूंछ हिलाएं तो समझ जाइए कि महादेव स्वयं नंदी पर सवार होकर अदृश्य रूप में आपके दुखों का अंत करने आए हैं। आपको तुरंत भागकर उन्हें हरी घास, गुड़ या शुद्ध भोजन कराना चाहिए और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। सावन के महीने में किसी प्राचीन शिव मंदिर के भीतर अचानक दीवार पर छिपकली का रेंगते हुए या आपके सामने गिरते हुए दिखना भी बहुत ही दुर्लभ और शुभ संकेत माना जाता है। यह अचानक होने वाले धन, आगमन और कर्ज मुक्ति का अचूक प्रतीक है। भीमराज और काली मधुमक्खी का रहस्यमय और तांत्रिक आगमन सावन के महीने में कई बार हमारे घरों में काले रंग का एक बरहा सा उड़ने वाला जीव आता है, जिसे ग्रामीण भाषा में कुछ लोग भीमराज कहते हैं या काली परही मधुमक्खी यानी भंवरा कहते हैं। इसकी गूंज बहुत तेज होती है। यदि ये जीव अचानक आपके घर में आकर कानों के पास गूंजने लगे या आपके पूजा घर में रखे दीपक के आसपास चक्कर काटने लगे तो डर कर उसे मारे नहीं। यह साक्षात माता दुर्गा के ब्राह्मणी रूप के आगमन का संकेत है। शास्त्रों में भंवरे और काली मधुमक्खी को माता ब्राहरी और मां दुर्गा का दूत माना गया है। इसका घर में आना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि आपके घर पर जो भी भयंकर तंत्र मंत्र, मूठ, नजर दोष या अलावला मंडरा रही थी उसे माता दुर्गा के दूतों ने स्वयं भस्म कर दिया है और अब आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव और असीम शांति का वास होने वाला है। महादेव को 56 भोग या सोने चांदी के बर्तनों की आवश्यकता नहीं है, वे तो केवल सच्चे भाव और जल के भूखे हैं। लेकिन जब आप अपनी श्रद्धा से उन्हें भोग लगाते हैं तो आपको शास्त्रों में लिखी सही विधि का पता होना चाहिए।
सावन में शिव जी को कभी भी बाजार की मिलावटी, केमिकल युक्त या खोए की कृत्रिम मिठाइयों का भोग न लगाएं। यदि आप बर्फी का भोग लगाना चाहते हैं तो वो घर पर शुद्ध दूध से बनी खोए की होनी चाहिए और भूलकर भी उसमें चांदी का वर्क नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि चांदी का वर्क बनाने की प्रक्रिया में कई बार अशुद्ध और वर्जित चीजों का प्रयोग होता है।